फर्स्ट स्टेप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकली वर्क करने वाला है, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि मैं इसे लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड ये मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। मॉर्निंग में उठती हूँ, मेरा हल्का हल्का ऑयल आता है फेस के ऊपर, जो कि नेचुरल होता है, जो कि सिबम भी होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं हमारे फेस के ऊपर वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इनफ है, आप इसके साथ मसाज कर सकते हो। आपके लिए मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी। आप देखोगे सिर्फ 2 ड्रॉप्स, 1 2, हल्का सा मैं अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर लूंगी। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, 3 बार करना है मॉर्निंग में इसे उठ के। पहले राउंड हो गया, फिर दूसरा राउंड एंड देन फिर तीसरा राउंड। तो अपने हाथों को आपने ऐसे करके वार्म कर लेना है। इसे करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे एंड साथ में आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा फर्म रहती है एंड आपकी स्किन जो है वो अपलिफ्टेड लुक देती है। अगर आपकी स्किन थोड़ी लूज होती है तो आप और ज़्यादा ओल्डर दिखते हैं, बट जब आप ये मसाज करेंगे डेली तो आपकी जो स्किन है वो अपलिफ्टेड रहेगी, साथ में आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइन्स नहीं आएंगी, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप पूछोगे विजिबल रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे, देन डू इट फॉर अ वीक। हमारा डेली स्किन केयर तो सेम ही रहता है। ये वो प्रोडक्ट्स है, वो रूटीन है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ खुद के लिए। तो आप AM एंड PM स्किन केयर रूटीन बना सकते हो। तो स्किन केयर के साथ क्या होता है, एक तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, दूसरी आप अपनी स्किन को अच्छी नरिशमेंट देते हो एंड थर्ड थिंग क्या होती है कि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा यंगर रहते हो ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, नरिश भी कर रहे हो, हाइड्रेट भी रख रहे हो। सो दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले मैंने टोनर यूज़ करा, आफ्टर दैट मैंने सैसा का डीप पिगमेंटेशन सीरम यूज़ करा एंड फिर मैंने लोटस का मॉइस्चराइज़र। एंड अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ कर लो पर अपनी स्किन को ज़रूर प्रोटेक्ट करो विद SPF, जिसे हम सनस्क्रीन कहते हैं। तो वो आप ज़रूर यूज़ करें डेली बेसिस पे, ठीक है। स्पेशली अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर 20s तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि हम अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहे। ऑन अदर हैंड हम अपनी स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है एंड साथ में हमारे स्किन के कोलाजन को भी उसका लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैं खुद के लिए यूज कर रही हूँ फॉर माई हेल्दी स्किन, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। So collagen is the major protein that's found in the dermis of your skin, which provides strength and elasticity to your skin. तो जो ये strength आपकी skin में है जब आप यंग हो, इज बिकॉज आपकी स्किन के अंदर कोलाजन लेवल बहुत अच्छा है। एंड जब हम यंग होते हैं हमारी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस रहती है, स्मूथ रहती है, कुछ ऐसा हमें फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती। दैट्स द रीज़न कि हमारी स्किन के अंदर कोलाजन जो है वो सही है। एज के साथ साथ हमारा जो कोलाजन प्रोडक्शन हो जाता है वो होता है कम, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो लूज हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है और ज़्यादा ओल्ड लगती है, ठीक है। बट हम इसे मेंटेन करके रख सकते हैं विद द कंजम्पशन ऑफ कोलाजन। तो मैं बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करती हूँ फॉर माई हेल्थ, हेयर या फिर अपनी बॉडी को लेकर। सबसे पहले तो मैं ब्रांड का पूरा सब कुछ पढ़ती हूँ कि वो कहाँ से है एंड कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं, इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ताकि मेरा जो ट्रस्ट है वो सही रहे एंड मुझे पूरी नॉलेज हो अबाउट द प्रोडक्ट दैट आई एम कंज्यूमिंग। तो मैंने सोचा था आई शुड ट्राई दिस। एंड स्विस वर्ल्ड वाइड फेमस है स्पेशली फॉर इट्स सप्लीमेंट्स। वो हेल्थ के रिलेटेड भी बनाते हैं, स्किन के, हेयर के, बहुत अमेजिंग उनके सप्लीमेंट्स होते हैं एंड वर्ल्ड वाइड लोग इसे यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आई एम कंज्यूमिंग दिस सप्लीमेंट्स, तो इट्स फ्रॉम स्विस एंड इट्स कोलाजन प्लस हाइलुरोनिक एसिड। डेली आपने 1 टैबलेट खानी है आफ्टर योर मील, ठीक है। तो मैं लंच के बाद ही कंज्यूम करती हूँ इसे। ये आपकी मर्जी, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद कर लो या फिर लंच के बाद, बट एक ही टैबलेट खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी। The reason of choosing Swiss, number 1, it's 100% authentic and it holds
50 plus years of heritage, is Australia's #1 beauty nutrition brand. So best results के लिए आपको almost 30 days तक wait करना पड़ेगा. Like आपको daily 1 टैबलेट खानी है फॉर 30 डेज एंड फिर आपको जो रिजल्ट है, विजिबल रिजल्ट्स हैं, वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे. एंड इवन आई नो दैट कि इन फ्यूचर जब भी मुझे कोई भी सप्लीमेंट्स लेने होंगे स्पेशली फॉर ब्यूटी, then I will shop Swiss. So if you guys like this product, you guys can check out my description box for all the links. Go and check out. सो स्किन केयर तो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक्सटर्नली अपनी केयर ज़रूर करते हैं, बट जब तक आप इंटरनली खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं. तो जैसे कि आपको पता है मैं सप्लीमेंट्स भी ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, बट उसके साथ साथ अपने जो नेचुरल सुपर फूड जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट, जो कि हमेशा सोक्ड करके खाती हूँ ताकि लाइक उसकी गर्मी होती है ना, तो वो गर्मी ना करे अंदर, इसलिए मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ. एंड कोई भी सीजनल फ्रूट हो गया, चाहे आपके पास एप्पल है, यू कैन कंज्यूम बनानाज, यू कैन कंज्यूम एनी काइंड ऑफ विटामिन सी वाला फ्रूट, तो आप वो खा सकती हैं, ठीक है. बट आपने खाना ज़रूर है, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर खाएं. एंड सोक्ड ड्राई फ्रूट्स तो आप डेली भी खा सकते हैं एंड वीक में आप 2 से 3 बार भी खा सकते हो. तो मैं यूज़ करती हूँ रेजिन्स, लाइक ड्राई फ्रूट जो मैं यूज़ करती हूँ वो है रेजिन्स, साथ में कैश्यू नट्स, साथ में आलमंड्स, एंड एक और होता है कोई, उसे हम अंजीर बोलते हैं, जिसे हम डेट भी कहते हैं. इवन जो उसको सोक्ड करके मॉर्निंग में पानी होता है ना, वो भी मैं कंज्यूम करती हूँ, उसका अलग वीडियो बनाऊँगी. तो ये वाला स्टेप मेरा डेली का है. इससे 2 चीज़ें होती हैं. एक तो आपका जो स्लो ब्रीदिंग है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, पहली बात तो आपका इंटरनली भी बहुत बेनिफिट्स है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप और ज़्यादा बेटर फील करते हो. जिससे क्या होता है, पहली बात तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन आपकी स्किन को मिलती है और आपकी स्किन ज़्यादा यंगर रहती है. यार हम जितनी मर्जी स्किन केयर कर लेना, जब तक हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अपने फेस के, अपने हाथों और पैरों को भी ज़रूर प्रोटेक्ट करें विद SPF, विद सनस्क्रीन. एंड अगर आपके पास SPF 50 या फिर 30 है तो बहुत अच्छा है. एंड उसके अंदर PA++ भी होना चाहिए, जो कि और ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है. एंड जिससे आपकी जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, एजिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी. एंड आप बहुत टाइम तक यंगर फील करेंगे. एंड इवन आपकी स्किन जो है वो हेल्दी भी रहेगी. तो अगर अपने 20s में है, 30s में है, तो भी आप अभी से सनस्क्रीन अप्लाई करना शुरू कर दो, हाथों और पैरों को भी नहीं भूलना. सो डेली तो हमने कर ली स्किन केयर, बट आप वीकली भी कर सकते हैं. जैसे कि मैं इंडियन स्किन केयर ज़्यादा फॉलो करती हूँ अपनी स्किन के लिए, जो नेचुरल होती है. तो मेरे लिए तो स्पेसिफिक एक मास्क है जो पक्का वीकली यूज़ करती हूँ. एंड कभी कभी कोई और भी ट्राई कर लेती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. एंड साथ में ये हनी है, जिसे मैं 10 मिनट मसाज करती हूँ अपनी स्किन पे एंड देन वॉश कर लेती हूँ विद नॉर्मल वाटर. तो आज जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, वो सिर्फ आपकी स्किन को ही नहीं, आपको ओवरऑल यंग रखने में भी हेल्प करता है. क्योंकि मैंने आपको टिप्स ही कुछ ऐसी बताई हैं, तो आप एक्टिविटी भी कर सकते हो. तो अभी बजे थे सुबह के 6 और मैं कर रही थी नॉर्मल सैर. आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको सिर्फ एक्टिविटी करनी है तो आप लाइक तेज़ वॉकिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, स्किपिंग भी कर सकते हो. आई डू हैव स्किपिंग रोप्स जो मैं कर लेती हूँ कभी कभार. अगर नहीं फील करते हो तो मैं नॉर्मल अपना वॉक कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट. अच्छा, तो ऑनेस्टली बताना आप कितनी बार महीने में जंक फूड खाते हो? ठीक है, तो जंक फूड खाना गलत बात नहीं है, आप खा सकते हो, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लिमिट में खाओ. आप महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर 4 बार खाओ. मैं तो बहुत जन देखे जो कि रेगुलर बेसिस पे जंक फूड खाते हो. ओ माय गॉड, अगर कुछ खाने का दिल भी करता है ना, तो आप घर पे बना लिया करो. घर पे आप पास्ता भी बना सकते हो, बर्गर भी बना सकते हो, बट आप ज़्यादा चीज़ें घर पे ही बना करो, बट उसका हेल्दी वर्जन. ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है. कोई भी अगर प्रोडक्ट चाहे आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हो, स्किन के लिए, बॉडी के लिए या फिर अपने बालों के लिए, तो अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल गया तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. लाइक आपको बहुत मज़ा आएगा. पर अगर आपने कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो क्या होगा कि उसका ऑपोजिट होगा. आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, बाल ख़राब हो सकते हैं, बॉडी की स्किन ख़राब हो सकती है. तो इसलिए कुछ भी प्रोडक्ट लें तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें, उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें, ताकि
जब भी आप उसे यूज़ करें तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। अगर हम कुछ भी यूज़ करते हैं ये सोच के करते हैं ना कि यार उसका तो हमें फ़ायदा ही होने वाला है, पर उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि आपकी स्किन को ख़राब कर दे। तो स्टे सेफ, ओके।